अब हम डीएनए में आपको तोपों की कहानी दिखाएंगे। हमारे देश में तोपों का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि संवाद के मैदान में भी होता है। ज्यादा तोप मत बनो, या तुमने कोई तोप नहीं मार दी, या फिर तुम कहीं के तोपची हो क्या, ऐसी लाइनों का इस्तेमाल आपने भी कभी ना कभी किया होगा। भारत में तोप के शाब्दिक मायने भी हैं और युद्ध के मैदान में भी इसकी ताकत किसी से कम नहीं होती। भारत की पहली आर्टिलरी रेजिमेंट की स्थापना 28 सितंबर 1827 को यानी 194 साल पहले हुई थी, जिसका नाम था 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी। आर्टिलरी का अर्थ होता है तोप खाना, यानी यह भारत में तोप खाने से जुड़ी पहली रेजिमेंट थी। ब्रिटिश सरकार ने इसे तब 2.5 यानी 2.5 इंच की आर्टिलरी गन सौंपी थी, लेकिन समय के साथ साथ इसका दायरा भी बढ़ गया और इसे आधुनिक भी बनाया गया। आज भारत में इसे 57 फील्ड रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। वैसे तोपों से भारत का रिश्ता काफी पुराना है। माना जाता है भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल वर्ष 1368 में हुआ था। उस समय दक्कन यानी दक्षिण भारत में मोहम्मद शाह बहमनी के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद वर्ष 1526 में हुई पानीपत की लड़ाई में मुगल शासक बाबर ने दिल्ली सल्तनत के बादशाह इब्राहिम लोधी को हराने के लिए पहली बार उत्तर भारत में तोपों की मदद ली थी। और फिर दिल्ली में मुगल शासकों, मैसूर में टीपू सुल्तान और हैदराबाद में निजाम के दौर में आर्टिलरी का व्यापक विकास हुआ। 1999 के कारगिल युद्ध में भी बोफोर्स तोपों का महत्वपूर्ण योगदान था। 60 दिनों से ज्यादा चले इस युद्ध में बोफोर्स तोपों ने 2.5 लाख राउंड फायर किए थे। सिर्फ टाइगर हिल के ऑपरेशन में ही इन तोपों से 9000 गोले दागे गए थे। कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी युद्ध में इतने अधिक राउंड फायर किए गए थे। आज हमने महाराष्ट्र के स्कूल ऑफ आर्टिलरी से एक आपको स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको भारत में तोपों की कहानी के साथ साथ इसकी ताकत के बारे में भी बताएगी। भारतीय सेना का तोपखाना 194 साल का हो गया है। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में ताकतवर तोप जीत की गारंटी होती है। दुश्मन की सारी होप खत्म हो जाती है जब तोप अपनी ताकत दिखाती है। और आज इसी ताकत से हम आपको परिचित कराएंगे। कहते हैं कि अपनी कम तादाद के बावजूद बाबर इब्राहिम लोदी से पानीपत की पहली लड़ाई में इसलिए जीता क्योंकि उसके पास तोपें थीं। नेपोलियन बोनापार्ट की एक के बाद एक जीतों के पीछे मुख्य वजह आर्टिलरी यानी तोपखाने को बताया जाता है। और इस बात पर तो कोई शक नहीं है कि 1999 में करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारतीय सेना इसलिए कामयाबी के साथ खदेड़ पाई क्योंकि बोफोर्स तोपें मैदान में थी। तोपों ने हमेशा लड़ाइयों का रुख बदला है। भारतीय सेना का तोपखाना लगातार आधुनिक हो रहा है। आज हम आपको भारतीय सेना के तोपखाने की हर तोप को करीब से दिखाएंगे और इसके लिए हम आए हैं महाराष्ट्र के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टिलरी में, यानी वो जगह जहां भारतीय सेना का हर तोपची अपने हुनर को मांझता है। पहले तोपखाने का मतलब सिर्फ लंबी दूरी तक हमला करने वाली तोपों से हुआ करता था, लेकिन अब आर्टिलरी रेजिमेंट में आधुनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, रडार और ड्रोन्स भी शामिल होते हैं और ये सब मिलकर एक टीम की तरह दुश्मनों पर हमला करते हैं। भारतीय सेना मुख्यतः 3 तरह के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स फायर करती है: ग्रैड, पिनाका और स्मर्श। ग्रैड और स्मर्श रूस से खरीदे गए हैं, लेकिन पिनाका को भारत में ही बनाया गया है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की खासियत ये होती है कि ये दूरी से बहुत तेज फायरिंग करके बहुत तेज गोलाबारी से दुश्मन को दबा देता है। ये ग्रैड सिस्टम है जो रूस से खरीदा गया है। 20 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इसमें एक बार में 40 रॉकेट लोड होते हैं जो 20 सेकंड में फायर किए जा सकते हैं। भारतीय तोपखाने में इस समय कई आधुनिक तोपें हैं। इनमें से एक है K9 वज्र।
वर्ष 2018 में भारत ने दक्षिण कोरियाई तकनीक पर आधारित 100 K9 वज्र तोपें अपने तोपखाने में शामिल की थी। इनकी रेंज 18 से लेकर 52 किलोमीटर तक है और इसमें टैंकों की तरह ट्रैक लगे हुए हैं, जिससे ये किसी भी तरह के मैदान में चल सकती हैं। यह है भारतीय सेना के तोपखाने में शामिल हुआ सबसे नया हथियार, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी K9 वज्र। टैंक की रफ्तार और किसी तोप की मार और रेंज, ये मिलन बहुत घातक है। 3 साल पहले यह हथियार भारतीय सेना में शामिल हुआ। अब आप भारतीय तोपखाने की सबसे हल्की तोप देखिए, जिसकी रेंज 17 किलोमीटर है और इन्हें खासतौर पर LOC पर सीधी फायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप ये खबरें सुनते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान की सरहद पर गोलाबारी हुई और भारतीय गोलाबारी में दुश्मन के इतने बंकर या फौजी ठिकाने तबाह हुए, तो अक्सर यही गन फायर कर रही होती है। यह है 105 mm की इंडियन फील्ड गन। ये डायरेक्ट फायर भी करती है और इनडायरेक्ट फायर भी। डायरेक्ट फायर में दुश्मन के ठिकाने को टेलीस्कोप पर देखकर उसे तबाह किया जाता है। 105 मिलीमीटर की ये इंडियन फील्ड गन भारतीय तोपखाने में सबसे हल्की तोप है। वजन लगभग 3.5 टन के आसपास है। रेंज 17 किलोमीटर है, लेकिन डायरेक्ट फायर में इसकी रेंज तकरीबन 1 किलोमीटर होती है। लेकिन 105 मिलीमीटर का ये राउंड 1 किलोमीटर की दूरी से किसी भी टैंक को तबाह करने के लिए काफी है। इस समय ये गन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान की सरहद पर भी तैनात है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि चीन की सरहद पर पूर्वी लद्दाख में भी ये तोप तैनात है। पहाड़ी इलाकों में जिन तोपों को सबसे ज्यादा सफल माना जाता है, उनमें से एक है M777 हॉविट्जर तोप। भारतीय सेना ने पिछले साल ही इस तोप को चीन से तनाव के बाद LAC पर तैनात किया था। अब हम आपको दिखाते हैं भारतीय तोपखाने की सबसे नई, सबसे असरदार, सबसे कारगर तोप। यह है M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर। अल्ट्रालाइट इसलिए क्योंकि इसका वजन केवल 4.5 टन है और इसलिए इसको हेलीकॉप्टर से जहां चाहे वहां बहुत कम वक्त में ले जाया जा सकता है। पिछले साल जब चीन के साथ तनाव शुरू हुआ तो भारतीय सेना ने बहुत कम वक्त में लद्दाख की हर पहाड़ी पर, हर मोर्चे पर इस तोप को तैनात किया। इस तोप की मार और इसका असर आप देखेंगे। इस तोप की एक खूबसूरती ये भी है कि जमीन से ये एकदम सटी हुई रहती है और इसलिए गन लोकेटिंग रडार से इसको पता लगाना मुश्किल होता है। करगिल युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने वाली बोफोर्स तोपों को कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि इन तोपों से करगिल युद्ध में रिकॉर्ड गोले दागे गए थे। अब हम आपको जिस गन से परिचित कराएंगे, दरअसल उससे भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। यह है बोफोर्स, जिसे इस देश ने पहली बार 1999 में करगिल की लड़ाई में अपने घर के ड्राइंग रूम में टेलीविजन पर दुश्मन पर आग बरसाते देखा था। ऑटोमेटिक है, शूट एंड स्कूट, यानी एक बार फायर करने के बाद ये अपनी जगह बदल देती है, जिससे दुश्मन को गन लोकेटिंग रडार जो दुश्मन के होते हैं वो इसको लोकेट नहीं कर पाते और जवाबी फायर दुश्मन की तरफ से नहीं आ पाता। बहुत कामयाब, बहुत कारगर गन, भारतीय सेना के तोपखाने की एक प्रमुख गन जो दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम है, बोफोर्स। भारतीय सेना के तोपखाने में 105 mm, 122 mm, 130 mm और 155 mm की तोपें हैं। हाल के दिनों में 155 mm की वज्र और M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर तोपखाने में शामिल की गई हैं। इससे पहले 155 mm की गन केवल बोफोर्स होती थी। अब जो भी नई गन आएंगी, जैसे धनुष और ATAGS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, वो सब 155 mm की ही रखी जा रही हैं। इसके पीछे सोच ये है कि 155 mm की गन न केवल बहुत ज़्यादा फायर पावर देती हैं, बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं, बल्कि एक जैसे कैलिबर का एम्यूनिशन सप्लाई करने में आसानी होती है। 194 साल का भारतीय तोपखाना लगातार आधुनिक होता जा रहा है। भारतीय सेना के तोपखाने का इज्जत व इकबाल बुलंदी पर है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, देवलाली, महाराष्ट्र।
एक वक्त वो भी था जब तोप राजनीति का हथियार बन जाती थी। बोफोर्स घोटाला हुआ था जिसमें राजीव गांधी का नाम भी सामने आया था, लेकिन उस कमी को दूर किया गया और अब वक्त ही आ गया है कि मिसाइल और बम के जमाने में तोप अब सबसे बड़ी होप है भारत की सुरक्षा की। हम उम्मीद है कि ये रिपोर्ट देखकर आज आप भी भारत के तोपचियों को सलामी देंगे, क्योंकि भारतीय तोपों की ताकत का सामना करना आज भी भारत के दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.